हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन इन अ सिंपल वे। आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी, उसके अंदर भी हमने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बनाना ही सीखा था, लेकिन वो सारा था हमारे पास कस्टम कोडेड। आज हम चेक करेंगे कि अगर हमारे को बहुत ही सिंपल तरीके से या यूं कहें कि बहुत ही इजी तरीके से अगर रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे होंगे जिसका URL यानी कि एड्रेस जो है वो है responsive-nav.com। आप जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करेंगे, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा। आपने सिंपली उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने इसके मेन्यू बार से यूसेज इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप इसकी हेल्प से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी नोटपैड फाइल या जो भी टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप काम करते हैं वो खोलना है। उसके बाद नॉर्मली जैसे आप अपना नॉर्मल HTML का मार्कअप लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने स्टार्ट करना है। जैसे मैंने HTML लिया, देन हेड टैग लिया, देन टाइटल टैग के अंदर सपोज मैंने रिस्पॉन्सिव नैव मेन्यू लिख दिया। उसके बाद हेड टैग क्योंकि मेरे पास ओपन था तो मैंने बंद करा। अगेन बॉडी टैग लिखा एंड बॉडी टैग मैंने बंद करा और उसके बाद मैंने HTML टैग बंद करा। अब मैं वापस से उसी वेबसाइट पे जाता हूं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, यानी responsive-nav.com। इसमें इसने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दी कि आपको ये वाली जो दो लाइनें हैं, यानी कि ये लिंक वाली लाइन एंड ये स्क्रिप्ट वाली लाइन, ये आपने कॉपी करके अपने हेड टैग के बीच में रखनी है। मैं अपनी वापस नोटपैड फाइल पे आया और मैंने हेड टैग के क्लोजिंग टैग के ऊपर इसको रख दिया। वापस मैं उसी वेबसाइट पे जाता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं ताकि स्क्रीन पे मेरे को पूरा मार्कअप नजर आ जाए। यहां पे ये वाला मार्कअप जो है आपने कॉपी करके अपने बॉडी टैग में रखना है। उसके बाद वापस उसी वेबसाइट में आके थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। फिर ये कह रहा है पुट दिस राइट बिफोर द बॉडी क्लोजिंग टैग। मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए राइट क्लिक करके कॉपी करा एंड जहां बॉडी टैग आ रहा था वहां जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वाली सारी फाइल मैंने सेव कर दी। सपोज डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के जिसका नाम मैंने मेन्यू दे दिया। उस फोल्डर में मैंने index.html के नाम से या जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो मैंने कर दी। अब अगर इस पूरे कोड को मैं स्टडी करूं तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास responsive-nav.css नाम की कोई फाइल नहीं है, ना ही मेरे पास responsive-nav.js नाम की कोई फाइल है। अब मैं वापस उसी वेबसाइट पे आता हूं और अगेन ये जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर वो वाली फाइल्स ढूंढने की कोशिश करता हूं। कौन कौन सी? responsive-nav.css यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट वाली फाइल और responsive-nav.js वाली। ये दोनों फाइलें मैंने राइट क्लिक करके कॉपी करा एंड डेस्कटॉप पे जो मेरा मेन्यू वाला फोल्डर था उसमें जाके मैंने पेस्ट कर दी। अब
ये सारा काम तो हो गया जो इंस्ट्रक्शंस उस वेबसाइट ने मुझे दी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी CSS हमारे को अपनी भी लगानी पड़ेगी। रीजन उसका ये है कि आप अगर अपनी index.html फाइल ओपन करेंगे तो आपने देखा कि ये वाली सारी चीजें एक के नीचे एक आ रही हैं, जबकि नॉर्मल मेन्यू में तुम्हारे पास एक लाइन में आती हैं। तो बहुत ही छोटा सा कोड करना है हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे पास सिंगल फाइल है। तो मैं आपको इंटरनल स्टाइल शीट से ही समझाऊंगा। इसमें सिंपल मैंने स्टाइल टैग लिखा एंड मैंने सपोज UL को एक क्लास दे दी से माई मेन्यू। मैंने कहा माई मेन्यू के अंदर जितने भी LI आ रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएं इनलाइन। साथ ही साथ क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्सिव मोड एक्टिवेट करना है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को मेटा नेम इज इक्वल टू viewport and content is equal to width is equal to device dash width and initial scale is equal to 1.0। ये चीज मैंने रिस्पॉन्सिव मोड एक्टिवेट करने के लिए करी, और साथ ही साथ एक मीडिया मैंने ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ वाली लाइन लिखी मोबाइल के लिए कि जब भी मोबाइल पे जाए मेरे पास माई मेन्यू के अंदर जितने भी LI हैं वो डिस्प्ले इनलाइन होने के बजाय डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक। बस अब मैं अपनी फाइल में आता हूं एंड रिफ्रेश करके देखा कि मेरे पास ये नॉर्मल आ रहा है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं और अपने इसको मोबाइल मोड पे देखने की कोशिश करता हूं कैसे, ये वाला बटन एक्टिवेट करके, तो मैंने देखा कि सारे के सारे लिंक्स जो है वो गायब हो गए और सिर्फ एक मेरे पास मेन्यू टैग आ रहा है। अब जैसे ही इस मेन्यू टैग पे मैंने क्लिक करा मेरे पास एक के नीचे एक मेन्यू ओपन हो गया। बाकी रही स्टाइलिंग की बात, तो वो तो हम बड़ा ही इजीली नॉर्मल CSS जैसे पहले करते थे वैसे देके इजीली विद द हेल्प ऑफ क्लासेस कर सकते हैं। तो ये था आपका छोटा सा इजी और सिंपल वे एक आपके नेविगेशन मेन्यू को रिस्पॉन्सिव करने का। कौन सी वेबसाइट से? responsivenav.com से। पहले आपने फाइल को डाउनलोड करना है, देन यूसेज इंस्ट्रक्शंस पे जाके आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और बिल्कुल थोड़ी सी अपनी CSS लगा के विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स आप अपने मेन्यू को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि आप अपने रिस्पॉन्सिव नैव को किस सिलेक्टर से अपना कॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास ये देखिए ऑटोमेटिकली क्लास एडिट है nav collapse, जो कि मैच करेगी इससे। यानी आप अगर आपका एग्जिस्टिंग मेन्यू है उसको भी रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उसकी क्लास का नाम यहाँ पे पेस्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब अगर आप रिफ्रेश करें, मोबाइल मोड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मेन्यू, तो आपने अगर मेन्यू की जगह नेविगेशन लिखना है या फिर कोई और कस्टम कोड डालना है तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, किससे? लेबल वाली चीज से। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नैव आ रहा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, बिल्कुल जैसे इसने कहा हुआ है। अब आपने साथ में ही इसके आपने एक करली ब्रेस शुरू करना है, करली ब्रेस बंद करना है, और उस करली ब्रेस के अंदर आपने क्या प्रॉपर्टी लिखनी है इसकी? लेबल। तो आपने यहां पे लिखा लेबल कॉलन डबल कोट शुरू और यहां लिख दिया आपने माई मेन्यू। जैसे ही आपने सेव करा
अपनी फाइल को ब्राउजर के अंदर आके रिफ्रेश करा, आपने देखा कि अब मेन्यू नहीं लिखा हुआ है, माई मेन्यू। इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं आपके पास, उन सबको भी आप सिमिलरली ऐसे ही ये वाले लेबल्स देके और उनकी वैल्यूज देके आप कॉल करवा सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशंस या फीडबैक्स हो, आप श्योरली हमारे को कमेंट बॉक्स में अपना नीचे देना। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।